तो हम ऐसे फैसले की बात करेंगे जिसने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि भारत की ऊर्जा नीति को भी नई दिशा दे दी है। भारत ने अजरबैजान से पेट्रोलियम आयात पूरी तरह से बंद कर दिया है। एक ऐसा देश जो भारत को सालों से तेल सप्लाई करता रहा, अचानक अब भारत ने उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया। ऐसा क्या हुआ कि भारत को ये कदम उठाना पड़ा? इसके पीछे की राजनीति क्या है? भारत को क्या फायदा है और क्या नुकसान हो सकता है? और भारत सबसे अहम, अब भारत पेट्रोलियम कहाँ से लेगा? तो चलिए पूरी कहानी को विस्तार से समझाते हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इतिहास की। भारत और अजरबैजान के रिश्ते हमेशा से मधुर नहीं रहे, लेकिन तेल के व्यापार ने दोनों देशों को करीब लाया। अजरबैजान जो काकेशस क्षेत्र में बसा एक तेल समुद्र देश है, लंबे समय से भारत को कच्चा तेल, क्रूड ऑयल सप्लाई करता रहा। भारत ने ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस, ईरान, सऊदी अरब के साथ साथ अजरबैजान को भी एक भरोसेमंद साथी माना। दोनों देश के बीच सालाना लगभग 1.2 अरब डॉलर का पेट्रोलियम व्यापार होता रहा। राजनीतिक रूप से भी भारत ने कभी अजरबैजान के घरेलू मामले में दखल नहीं दिया और यही संतुलन बना रहा। लेकिन अब कुछ बदला। आते हैं उस घटना पर जिसने पूरे रिश्ते तोड़ दिया। हाल ही में अजरबैजान ने कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बयान दिए। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी जैसे मंचों पर भारत विरोधी रुख अपनाया। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति साझेदारी की। भारत के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि भारत अजरबैजान को सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि एक शांत भागीदारी मानता था। पर जब अजरबैजान भारत के दुश्मनों के साथ खड़ा हो गया, तो भारत को पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिक तौर पर जवाब देना ही पड़ा। भारत ने एकदम स्पष्ट फैसला लिया। अगर अजरबैजान भारत विरोधी नीति अपनाएगा तो भारत भी पेट्रोलियम लेना बंद करेगा। और ऐसा हुआ भी। भारत ने सभी सरकारी और निजी तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि अजरबैजान से नया कच्चा तेल आयात रोक दिया जाए। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। भारत ने अपने ऊर्जा मंत्रालय के जरिए नई दिशा में काम शुरू किया। ये फैसला सिर्फ तेल रोकने का नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब सवाल आता है, क्या इससे भारत को नुकसान होगा? सप्लाई चेन पर असर होगा? अजरबैजान से आने वाला पेट्रोलियम सस्ता और तेज था। उसे रोकने से कुछ समय के लिए तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होगा। आईओसी, बीपीसीएल जैसी कंपनियों को अपने सोर्स बदलने होंगे। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर कीमतें बढ़ती है तो इसका असर अगर ट्रांसपोर्ट, गैस सिलेंडर और महंगाई पर भी पड़ सकता है। लेकिन भारत ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। भारत ने इस फैसले से पहले ही अपने वैकल्पिक विकल्प तैयार कर लिए थे। रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल लिया जा रहा है। भारत ने रशियन तेल पर डिपेंडेंसी और बढ़ाया है। भारत ने अरब देश से तेल के नए दीर्घकालिक समझौते किए। अगर प्रतिबंध हटे तो भारत फिर से ईरान से तेल लेने लगेगा। भारत अब सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन जैसी ऊर्जा पर भी जोर दे रहा है। पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने की दीर्घकालिक योजना पर काम चल रहा है। अब बात करते हैं कि अजरबैजान पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत जैसा बड़ा ग्राहक होने से अजरबैजान के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। उनकी इकोनॉमी का एक हिस्सा भारत के ऑर्डर से चलता था। इंटरनेशनल मार्केट में भारत की ये प्रतिक्रिया एक चेतावनी बन गई। दूसरे देश भी अब सोचेंगे, अगर भारत को नाराज किया तो नतीजे भुगतने होंगे। आने वाले समय में कई संभावनाएं हैं। क्या अजरबैजान भारत से माफी मांगेगा या संबंध सुधारेगा? क्या भारत इस फैसले पर कायम रहेगा? क्या भारत अजरबैजान के खिलाफ और कड़े कदम उठाएगा, जैसे राजदूत वापसी, व्यापारिक बहिष्कार, या फिर कोई तीसरा देश बीच में आकर दोनों के रिश्तों सुधारने की कोशिश करेगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। दोस्तों, भारत ने ये सिर्फ फैसला अचानक नहीं लिया, बल्कि सोच समझकर लिया है। ये सिर्फ तेल बंद करने की बात नहीं है, ये एक साफ संदेश है कि भारत अब अपने संप्रभुता और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत अब न दबेगा न झुकेगा। यह फैसला आने वाला समय देगा। भारत की ऊर्जा नीति विदेशी संबंधों और राजनीतिक दिशा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो देशभक्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।